नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने अपने बांगरमऊ आवास सहित क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण किया। इनमें सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर बांगरमऊ, पीजेपी हायर सेकेंडरी स्कूल बांगरमऊ, अम्रपाली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेहटा मुजावर तथा कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज जुगू शामिल रहे। अम्रपाली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि बागडोर एक सशक्त व ईमानदार नेतृत्व के पास है। उन्होंने बताया कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 24 घंटे लगातार सत्र चलाकर विकसित भारत निर्माण पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। विधायक ने सभी से राष्ट्र के प्रति निष्ठा, करुणा और समर्पण को सर्वोपरि रखने का संकल्प लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत को सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर जेपीआर नीरज गुप्ता, डॉक्टर श्याम सिंह, अरुणेंद्र पटेल और पप्पू पटेल सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। डॉक्टर श्याम सिंह की हमारी पल पल चिंता करने वाले, सहयोग करने वाले संस्कृत के विद्वान ऐसे आदरणीय अरुण जी, यहाँ पर सम्मानित शिक्षकगण, अलग अलग विभागों के शिक्षक, अलग अलग यहाँ पर छात्र एवं छात्राएं रहेंगे, सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ था, ये सबको पता है। 1947 का अगस्त था, 2025 का अगस्त। हमको इसमें तुलना करनी चाहिए, और तुलना वो करनी चाहिए कि हमारा 1947 में भारत जब देश आजाद हुआ था, तब कितने लोगों का समर्पण ही नहीं, कितने लोगों की जानें भी गई थी। और इसका जो 1947 में जो अमर शहीद रहे, उनका भी 1947 के बाद कोई सम्मान नहीं हुआ। और आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने का काम किया। यह विषय इसलिए कर कि राष्ट्र के प्रति हमारी चेतना क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारी समर्पण क्या है। और जो राष्ट्र अभी जो आप पीछे देख रहे होंगे, क्योंकि राजनीति का विषय आप लोगों के सामने थोड़ा आना चाहिए, वहीं से चीजें चलती हैं। उसके सोच के कारण आज 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनती है, और उस 2014 के बीच के कालखंड में निश्चित रूप में हमें चिंतन करना चाहिए कि उसके बीच हमारे देश का पराभव हुआ, जिसका कारण है आतंकवादपन पर, गुंडा राजपन पर, माफियागिरीपन भी, और असुरक्षित का भाव इस देश में था। और आज हम कह सकते हैं, किसी ने नहीं कही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी की चीजें रखो, स्वदेश, क्योंकि हम जब अपने यहाँ के लोगों की की चीज खरीदेंगे तो आर्थिक संपन्नता आएगी। ये विचार करने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था, एक बार कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और दूसरी बार कहा था हम विकसित भारत बनाएंगे। इस विकसित भारत अपने उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश बनने का एक
प्रस्ताव विधानसभा में 24 घंटे विधानसभा चला के लाए। विकसित उत्तर प्रदेश बने। इस विकसित उत्तर प्रदेश का खाका है, उस खाते में आप यहाँ पर सब छात्र छात्राएं, शिक्षक, यहाँ पर सब जानकार पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बीच में ये बात आनी चाहिए। और उस 14 अगस्त को 1947 में क्या, ये भी ध्यान में आना चाहिए। 14 अगस्त को बंटवारा हुआ था, सरदार पटेल उस बंटवारे में संघर्ष कर रहे थे, तमाम लोग मारे जा रहे थे। उस दिन हम लोगों ने विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि हमारा भारत विश्व गुरु था। 2047 में 100 वर्ष पूरे कर रहा है, और 100 वर्ष पूरे में भारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, भारत की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, भारत के जीवन में रहने वाले लोगों का बदलाव क्या होना चाहिए, ये आपने अभी 11 वर्ष के कार्यकाल में देखा है कि भारत आत्मनिर्भर हुआ है। और जिसने भी भारत तरफ आंख उठा करके देखी है, उसको अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो देखा, देश की आकांक्षा अपेक्षा थी, उस पर नेतृत्व ने जवाब दिया है, पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों को उजाड़ने का काम किया। यह है क्षमता, यह है नए भारत का जो रिजल्ट है, ये नए भारत का रिजल्ट है। आज हम 15 अगस्त का उत्सव मना रहे हैं, और ये भी आपने देखा होगा, बनारस में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी चीजों को अपनाएं, चाहे वो धनवंतरी हो, जड़ी बूटी हो, सब यहां था, मगर सब दूसरी बाजारों से भारत में दवाई से लेकर किसी भी चीज में बाजार में भरमार थी। आज ये चेतना नेतृत्व लाई है, आज ये जन जन में इस बात का भाव पैदा हो रहा है। और हम कहते हैं कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये एक राजनीतिक एजेंडा नहीं है, इसको राजनीति से जोड़ेंगे तो नहीं हो सकता। इसको हम सब लोग संकल्प के साथ जोड़ेंगे कि हमारा भारत अच्छा होना चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारा घर संपन्न होना चाहिए, हमारा गांव संपन्न होना चाहिए। ये किसके अंदर नहीं भाव आता है? सब लोग करते हैं, कमाते हैं, कहते हैं हम अच्छा घर बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश हमेशा होती है, और वो आकांक्षा अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 24 घंटे विधानसभा चलाकर एक प्रस्ताव करा है कि 2047 का भारत ऐसा होना चाहिए, विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए, स्वदेशी भारत होना चाहिए, स्वदेशी उत्तर प्रदेश होना चाहिए। क्योंकि सांस्कृतिक विरासत भी यहाँ है। यहाँ अगर काशी भी है, अयोध्या में भगवान राम है, नैमिषारण्य राम, ऋषि मुनि इन्होंने अपनी तपस्या करी थी, यहाँ सब कुछ। और ये सब जानते हैं, ये सोच पर डिपेंड है। 15 अगस्त 1947 में जिस तरीके से आजादी के पहले जिस तरीके से अंग्रेज आए, अंग्रेज के साथ मुगल सब आए, यहाँ पर जिस तरीके से काम किया, इसके लिए हम लगातार काम करते हैं, लगातार इस पर्व में शामिल भी होते हैं। मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं, इस 11 वर्ष में पहले जो कार्यक्रम राष्ट्रीय हुआ करते थे, कहीं दिखते थे कहीं नहीं दिखते थे, आज हम कह सकते हैं आप सब लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है कि कोई भी कार्य हो और राष्ट्र से अगर जुड़ा हुआ है तो राष्ट्र के प्रति
समर्पण, चैतन्यता, जागरूकता आई है। इस भाव से हम लोग समझ सकते हैं कि निश्चित रूप में 2047 100 वर्ष जब भारत पूरे करेगा तो दुनिया में अपना एक मॉडल पेश करेगा, दुनिया में एक अर्थव्यवस्था पेश करेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।